कर सकता। मैं अपनी बीवी को भी नहीं बता सकता कि उसकी गोद में बैठने वाला औरों के हाथों यरगमाल हो चुका है। उसके बराबर के बेडरूम में सोने वाला उसका बेटा एक गैंग के हाथों अगवा हो चुका है। और मैं हर महीने उसके सर की कीमत अदा करता हूँ। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं सिर्फ उसके लिए कमा रहा हूँ। आप एक बार रिफ्यूज करके देखें उन लोगों को, क्या कर लेंगे वो लोग? कुछ भी कर सकते हैं वो। वरना वो मुझको मुझसे ज्यादा जानते हैं, ज्यादा बाखबर है वो। अगर मैं उनसे पूछूं तो आई एम श्योर उनको पता होगा कि शानी कहाँ है इस वक्त। और शानी मेरी जिंदगी है वर्धा। 10 साल की मन्नतों के बाद मिला है वो हमें। किस दरगाह पर माथा नहीं टेका हमने, फिर वो गिरा है मेरी और लुमना की झोली में। ये सब कुछ उनको मालूम है। मेरी इसी मजबूरी और बेबसी की कीमत वसूल रहे हैं वो मुझसे। आप आईजी से बात करें, वजीर दाखिला तक जान पहचान है आपकी, एक कोशिश तो करें। पुलिस, मुझे तो पुलिस पर भी शक है। पुलिस की एफिलिएशन के बगैर इतनी दीदा दलेरी के साथ वो कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं मेरे साथ। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कोई मेरा अपना है, कोई मेरा बहुत ही करीबी जो ये सब कुछ कर रहा है मेरे साथ। किसका फोन है? वो मेरी फ्रेंड का फ़ोन था। तो उसने असल में एक काम कहा था और मैं भूल गई थी। काट क्यों दिया? करो बात उससे। नहीं, नो प्रॉब्लम, आप परेशान मत हो। लगता है दिन दिहाड़े इश्क लड़ा रही है मिस्त्री के साथ। और ला पुलिसिया को फोन, कहाँ रह गया? उसे बता रात में मीटिंग के ठिकाने पे पहुंचना है। कहाँ है? शादी हो रही है तेरी माँ की मेरे बाप के साथ, उसके निकाह में बैठा हुआ हूँ। पर मोरेश हैं, कभी इंसानों की तरह भी बात कर लिया कर, हर वक्त भौंकता रहता है। रईस ने बुलाया, मीटिंग है। मैसेज नहीं कर सकता तू? कितनी दफा समझाया? वक्त पर पहुंच जाएंगे। तो मोटे दिमाग वाले समझा रहा हूँ, बकवास किए जा रहा है। सर, साहब बुला रहे हैं। आ रहा हूँ, चल। बैठो। हुक्म सर। कल मैं एसपी साहब को अपने सर्कल के थानों की परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा था, और तुम्हारे थाना सिटी में क्राइम रेट के बढ़ने और ख़ास तौर पर अगवा बराए तावान की वारदातों के लिए उन्होंने तशवीह का इज़हार किया था, और वो तुम्हारी परफॉर्मेंस से कुछ मुतमिन नज़र नहीं आ रहे थे। सर आपको पता है कि थाना सिटी का इलाका बहुत बड़ा है, और वैसे भी जिस थाने का इलाका बड़ा होता है वहाँ क्राइम रेट दूसरे थानों की बनिस्बत ज़्यादा हो जाता है। वैसे भी सर आजकल जो आवाम है वो अगवा बराए तावान के बारे में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने से कतराती है। वो डरते हैं कि जी अगवा कुनिंदा कहीं मुजरिम नुकसान ना पहुँचा दें। हमारे पास जो शिकायत आती है सर, या कोई FIR काटी जाती है, मैं फ़ौरन में एक्शन लेता हूँ। जैसे परसों की बात है, मुझे पता चला, मैंने रेड की, मुजरिम को पकड़ा और अभी जाकर पर्चा भी दे दूंगा सर। बहरहाल ये चंद रोज़ पहले हवालात में एक गुड्डू नामी मुजरिम ने सर वो फाइल क्लोज करके मैंने आपको पहुंचा दी थी, उसमें गुड्डू के सारे सबूत मौजूद हैं। नहीं, ये मोहर्रम ने अभी तक आपको पहुंचाए नहीं। बात फाइल की नहीं है नवाज, उसका बाप बाहर बैठा है, मुझे अभी मिलकर गया है,
और उसका कहना ये है कि गुड्डू को हवालात में कत्ल किया गया है, उसने खुदकुशी नहीं की। और ये कत्ल इंस्पेक्टर नवाज की मां पर किया गया है। बकवास करता है वो बुढ़ा। उस बुढ़े को उस वक्त शर्म नहीं आती थी जब उसका बेटा नाजायज तरीके से पैसा कमा के अपने बाप की तरी पे रखता था? उस वक्त उसको कुछ नजर नहीं आता था। सिर्फ वो बुढ़ा सच बोल रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। उसके मोहल्ले वाले और वो हवालाती जो उसके साथ कैद थे, वो सब लोग जहां वो जराइम करता था, वो सबको कहता था जी मैं खुदकुशी कर लूंगा मैं। सर, आप तो जानते हैं हम पुलिस वाले कितने बदनाम हैं। और वैसे भी ये छोटे मोटे इल्जाम अगर पुलिस वालों पे ना पड़े तो फिर नौकरी नहीं हो सकेगी सर। डोंट वरी सर। मिस्टर नवाज, तुम इस केस को इजी ले रहे हो। मैंने उसके बाप की आंखों में एक कॉन्फिडेंस देखा है। अगर मीडिया वालों को इसकी ज़रा भी भिनक पड़ गई तो ये इशू बन सकता है। और सर ये इल्जाम झूठा इसलिए ले रहा हूँ। अगर सर पे सवार कर लूँ तो नौकरी कैसे करूँगा सर? आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, मैं बखूबी हैंडल कर लूँगा। आइंदा बुड्ढा आपको नजर नहीं आएगा सर। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। थाना सुपरवाइज़र होने के नाते मेरा तुम्हें ये बताना लाजमी था कि हालात तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं और फिर एसपी साहब भी तुम्हारी परफॉर्मेंस से कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। सर मैं मज़ीद जान लड़ाने की कोशिश करूँगा कि आपको कोई शिकायत ना हो मुझसे सर। और रही बात एसपी साहब की सर, तो इंशाल्लाह मैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से उनको भी मुतासिर करूँगा, बल्कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगा सर। ओके सर। और हाँ सर, ये गुलाम रसूल के साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी सर, डोंट वरी।